पहले पिज्जा खाना कि बर्गर खाना है? तो मैंने यहाँ से पिज्जा, बर्गर और फ्राइज ऑर्डर कर दिए घर वालों के लिए। रिद्धि नो, मम्मी को तंग नहीं करना, आओ चीजी खिलाऊं। ग्रीश भट्ट और फैमिली वॉक्स, हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपनेपन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए ब्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। हमारी रिद्धि आज सुबह 4 बजे उठ के बैठ गई है और इसने ना मम्मी को कुछ काम करने देना है ना मुझे कोई काम करने देना है, मगर प्रभ ने थोड़ी काइंडनेस दिखाई मेरी तरफ, मेरे को कहा कि तुम जाके आ सकते हो, पर मैं जल्दी आ गया हूँ और 6 बज गए, मैं घर में पहुंच चुका हूँ। रिद्धि एंजॉय कर रही है फूड, है ना? फ्रूट एंजॉय कर रही हो? मजा आ रहा है? मम्मा ने दिया फ्रूट, बहुत मजा आ रहा है। आई लव यू बोलो फिर। आई लव यू टू। सारे कपड़े गंदे करेगी, सारे कपड़े गंदे करेगी। बिब नहीं पहनाया प्रभ आपने। चलो कोई नहीं। सुबह सुबह फ्रूट खा रही है उठ के। सोई नहीं? अच्छा, आपने बहुत ट्राई किया है? मैं ना ऐसे 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 कर रही थी, ये शांत हो गई थी तो नींद में चली भी गई थी। चलो आप आ गए बाहर। हाँ, चुपचाप आ गई बाहर। वो तो मेरे सामने आ गए थे। हाँ, 5 मिनट लेटी है, फिर मम्मा 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 आजू। आपने अभी तक कॉफी नहीं पी? कहाँ भी टाइम कहाँ लगा। फिर आपने मेरे को बोलना है कि नहीं आपने नहीं बनाई थी। नहीं नहीं, मैं अभी पीऊंगी इसको। मैंने खुद ही रख दी, फिर मैंने कहा अब ठंडी तो हो ही गई है, अब एक ही बार पीती हूँ। ठीक है, तो इधर टिफिन भी रेडी कर दिए प्रभ ने। तो प्रभ मेरे को घर में जल्दी इसलिए बुला रही क्योंकि प्रभ ने भी थोड़ा वर्कआउट करना है। ये देखो तरबूज, ये रोटियां, ये रिद्धि के परोठा, ये सेवियां, ये नीचे क्या सबसे चावल है। इधर आलू की सब्जी बन रही है। आलू की सब्जी बन रही है। ओहो, ये आलू जीरे वाली है ना? हाँ। सही है। तो मैं रिद्धि को ये भी इंट्रोड्यूस कर रही हूँ बिना, मतलब ये लाल मिर्ची डाली है इसमें जो कलर वाली होती है रोटी, और वो ऐसे कि उसको ये भी सीखे कि रोटी और सब्जी खानी है, दाल रोटी खानी है, ऐसे ट्राई कर रही हूँ साथ साथ। पर मिर्ची नहीं खाती वो, और अभी नहीं बच्चे नहीं खाए। शनाया नाया भी नहीं खाती, मेरे को पता है। शनाया तो बिल्कुल नहीं खाती थी हमारे घर में, कितना टाइम वो आती थी, अभी भी आती है वैसे, मगर जब मैं छोटी थी ना हम उसको खिलाते थे, वो सिर्फ चावल खाती थी। बच्चे के साथ अपने आप बड़ी होगी, खाने लग जाएगी। फिर तो कहेगी स्पाइसी चाहिए। अब ये समर कैंप में बच्चे आ रहे ना, तो मेरे पास 5 साल की बच है। पापा बच, पापा बच, और नहीं खाना? नो, उतार दूं नीचे? अच्छा ठीक है। ये लो प्रभ, इतना बचा दिया, करी बच। ये चबा के थूका उसने, मैंने देखा रिद्धू, तेरी मम्मी तेरे पे नजर रखती है, ये मत सोचना। और मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए हैं भाई। बहू बहू बहू, चलो आ जाओ। शाबाश शाबाश, मॉर्निंग वॉक मॉर्निंग वॉक। ये देखो, उसने नहीं भौंका आज, तो ये भौंक भौंक के बता रही है उसको। कैसे कैसे रिद्धि, कैसे भौंकता है वो? हाँ, बहू बहू। ओके ओके ओके, चलो आगे चले। आगे जी हम अपने गार्डन के पास। दिल गार्डन हो गया। मुंबई साइड बहुत ज्यादा पानी की दिक्कत हो रही है, बेंगलोर, दिल्ली, इवन शिमला उस साइड भी। हाँ जी, बाबू अभी अंदर है। तो ये सच में संकट की घड़ी है, और ये होना ही था क्लाइमेट चेंज की वजह से, सबको पहले से पता था, मगर ये हमारी सरकारें शुरू से ही इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया, कभी भी नहीं बोला क्लाइमेट चेंज के ऊपर, कभी भी ऐसे रास्ते नहीं बनाए कि पानी को सेव किया जा सकते, बारिश के पानी के साथ कुछ किया जा सके। आएगा पानी तो इतना ओवर आएगा कि बाढ़ आ जाएगी, वो भी पीने लायक नहीं होता, कुछ बचता नहीं है। तो कह रहे सिर्फ 40-45 दिन का पानी बचा है मुंबई के पास।
अगर उससे पहले बारिश बुरिश आ जाए तो थोड़ा कुछ हो सकता है, सेफ हो सकते हैं, मगर ये संकट तो है, बहुत तगड़ा संकट है। और पानी एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना कुछ भी नहीं बनता। और देखो रिद्धि हमारी, ये हमें, ये देखो ये देखो ये देखो। और मौसम आज अच्छा है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे पानी, पंजाब का पानी भी बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, और कई कई ऐसी जगह हैं जैसे फिरोजपुर, फरीदकोट, वहाँ का पानी तो इतना केमिकल वाला हो चुका है कि कैंसर हो रहा है वहाँ के लोगों को। वहाँ से तो सीधा एक ट्रेन चलती है, कैंसर ट्रेन बोलते हैं जिसको, इतना गंदा पानी हो चुका है। और यहाँ का पानी भी जो है अभी उतना बुरा नहीं है, मगर क्या है, किसी को ज़्यादा जल्दी नुकसान होना शुरू हो जाएगा, किसी को लेट हो जाएगा। हमें 5-10 साल तक, 5-10 साल हम काट सकते हैं, बस उतना ही है। ठीक है, पानी का लेवल बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है, और ये भी एक संकट की घड़ी है, और हम पानी के अंदर वापस डालने का कुछ जतन कर नहीं रहे हैं। तो ये घड़ी है, तो हमें सरकारों पे ज़ोर डालना चाहिए कि वो कुछ करें, क्योंकि टैक्स तो वो लेते हैं। और ये एथेनॉल वाला आपको पता होगा कितना खतरनाक काम हो रहा है। एथेनॉल 100% एथेनॉल कहने लगे हैं अब तो, मतलब कि गन्ने का रस ही है वो, गन्ने का जूस। इतना बुरा हाल हो रहा है गाड़ियों का। या तो गाड़ियाँ उस तरीके से शुरू से बनी होती ना, अब पेट्रोल वाली गाड़ियों में एकदम से तुम एथेनॉल करने लग गए हो शुरू। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत मिलावट चलती है, 20-80 चल रहा था, पर रेट भी नहीं कम कर रहे। फिर रेट तुम उतना ही रख रहे हो, उससे ज़्यादा रख रहे हो। अब चला गया है भाई वो एथेनॉल 100 पे। अब 100 वाला एथेनॉल गाड़ी का क्या हाल करेगा, गाड़ी तो चौक हो जाएगी, इंजन खराब हो जाएगा, चौक हो जाएगा। वो बना ही नहीं है सिस्टम उस तरीके से, ये हरकत है। तीसरा, किसी ने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था कि आप जो ये सीएम भगवंत मान का ये जो चल रहा है यहाँ पे अकाल तख्त के साथ, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं उस पर कहने वाला कुछ होता नहीं हूँ, मगर अभी कुछ एविडेंस के साथ प्रूफ हुआ भी नहीं है कि वो ही है, क्योंकि वो जो अकाल तख्त साहब ने बोला कि ये वीडियो फर्जी नहीं है, तो भगवंत मान ने बोला वो फर्जी नहीं भी होती तो मैं हूँ ही नहीं उस वीडियो में। मेरी कद काठी, मेरी शक्ल, ये मेरा फिजिक वो नहीं मिलता है, तो वो अलग मुद्दा है। बाकी देखो, अगर काम की बात की जाए तो पहले के टाइम से तो ज़्यादा अच्छा काम हुआ है इस टाइम, तो ये तो फ़र्क सबको साफ दिख रहा है। लोग खुश भी हैं, और बाकी 100% खुश तो किसी से रह नहीं सकता आदमी, मगर बहुत सारी चीज़ें आम लोगों के लिए हुई भी हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ चेंजेस नहीं है, कुछ चीज़ें ख़राब भी हैं, ऐसा भी नहीं है। कुछ एडवर्टीज़मेंट भी बहुत ज़्यादा है, जैसे फ्लैक्सेस बहुत ज़्यादा है, वो तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा कर रही है ना। तो ये है, मिक्स सा है, और सरकारें एक जैसी होती हैं, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं बदलता, सिर्फ चेहरे बदलते हैं। और बाकी पता नहीं ये केस क्या है, रिजल्ट जल्दी आ जाएगा आपके सामने। तो ये थोड़ी बातें हो गई, अब चलते हैं रिद्धि के साथ खेलने। रिद्धू, रिद्धू आजा, भाग के आजा। ये वाह 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 वाह। मेरे को प्रेग्नेंट लग रही है, मेरे को प्रेग्नेंट होके हटी है शायद। यहाँ पे नोनू को खाना खिला रही है ना रिद्धू? दूषा, एक खा लिया दूषा। देखो रिद्धि यहाँ पे हेल्प कर रही है, और जब भी यहाँ पे कपड़े लेके आओ आ जाती है हेल्प करने। पहले उधर खेल रही थी, आई भागी हाँ, कपड़े देने, मुझे झाड़ रही है, मैं ऐसे झाड़ के डालती हूँ ना, झाड़ भी रही है वो, देखो। शाबाश बिट्टू। मौसम बहुत अच्छा है, देखो हवा चल रही है। कॉफी पहले पी ली हमने, वैसे कॉफी अब पीने का माहौल था। ब्लैक कॉफी का कोई माहौल होता है? वो तो ऐसे ही पी लो बस। वो तो पी लो बस। मेरे को कोई रस नहीं है ब्लैक कॉफी पीने में। वो तो कभी कभी बिस्किट होता है साथ में तो मजा आ जाता है, मतलब ब्लैक कॉफी तो मैं एज अ दवाई पीता हूँ। मुझे तो अच्छी लगती है ना रिड्डू? अब चलेगी ये वो सफाई करने। वो आ जाएगा ना, वो फ्रोदर, फ्रोदर कहते हैं, फ्रोदर पता नहीं हाँ, क्या। वो तो कल बहुत अच्छा आ गया था। वो आ जाए ना, उससे ब्लैक कॉफी अच्छी बनेगी, कॉफी को बीट करके। हमारे पास 3 तरह की कॉफी है, अलग अलग तरीके की। मेरा कॉस्ट्यूम सूखेगा, मुझे भी 2 ले लेनी चाहिए थी यार। आज धूप नहीं है तो
पता नहीं, मुश्किल है थोड़ा, चलो देखते हैं फिर भी। नहीं तो कोई नहीं, वहाँ तो गीला ही होना है। गीला ही करना होता है वो तो। तो ऐसे ही रख लेंगे, क्योंकि कल मुझे अच्छा लगा जाके, मजा आया। मजा आया। अब नोनू रिद्धि दोनों को घुमाने आ गया हूँ। 2 बार घूमते हैं सुबह भी, पूरे दिन में 3 बार। नीचे दुविधा में फंस गई है रिद्धि। उधर नोनू को भी लेके आना, साइकिल भी नहीं छोड़ना है। मेरे को नहीं टच करने देगी, देखना अभी। देखो खड्डे से अपने आप ही बचा लिया। नोनू, नोबिता का नाम नोनू ही पड़ गया अब। आजा। रिद्धि ने नहा लिया है, रेडी हो गई है, इसकी मम्मी गई हुई है। जब वो आएंगे फिर मैं जाऊंगा ना रिद्धि। मम्मा नहीं कर रहे हैं, जाओ मम्मी को बुला के लाओ। दोस्तों घर से निकल गए और आज का मौसम थोड़ा सुहावना है। तो देखो बारिश वाला मौसम है और बारिश हो भी रही है, छिटे बिटे पड़ रहे हैं। तो जैसे पहले मैंने बोला कि ये मौसम चल ही रहा है कि 6 दिन धूप पड़ती है तो 1 दिन बारिश पड़ जाती है। हाँ मम्मा मम्मा, मम्मा की चमची 24 घंटे मम्मा 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 पास मम्मा पास मम्मा मम्मा। है रिद्धू, बस मम्मा मम्मा करना तुमने। पापा ना, हाँ पापा तो 9 के लिए है, पापा ना। बनाना नहीं लिया आज। 4 बजे उठी थी तो अभी ऐसे सोएगी है। देखो कब हफ्ते में एक आधा ऐसा ना सरप्राइज देती है हमें। आज तो ज्यादा ही बड़ा सरप्राइज था, 4 बजे पहली बार उठी है। पता नहीं क्या हुआ। फिर पार्टी मोड ऑन है। ये जितने भी रोज हो रही है, जितने भी रेस्टोरेंट्स है ना, ये सभी हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर ही है। अलग अलग तरह के, अलग अलग। तो हम अलग अलग कैफेज में रोज खा पी रहे हैं। ये देखो, हाँ बेटा, पापा, मम्मा मम्मा पापा दोनों चटोरे हो रहे हैं बेटा दोबारा से, सिर्फ सूरज की वजह से। ये आदमी बिगाड़ रहा है हमें। पापा ये थैंक यू, खिलाओ। दीदी मैं इतनी मेहनत से तुझे ठंडा करके दे रही हूँ, तू। फ्राइज के बाद आ गया है देखो पिज्जा। पिज्जा बड़ा टेस्टी लग रहा है मेरे को, है बेस भी कम है और सामान भी अच्छा खासा डाला हुआ है ना दीदी। अभी बर्गर भी आने वाला है। पिज्जा। पहले पिज्जा खाना कि बर्गर खाना है? चलो पिज्जा ही खाएंगे। क्लियर प्रोनाउंसिएशन फॉर पिज्जा। तो देखो कैसे भाग रही है मेरे पीछे। बाय। तो दोस्तों घर में आ गए थे और नोबिता घूम के आ चुका है, खाना खा चुका है। यहाँ पे व्लॉग देखा जा रहा है। रिद्धि बैठी है, मस्ती कर रही है, चिज्जियाँ खा रही है, दुद्धू पी रही है। हाँ चीजी। और ये देखो प्रभ भी चिज्जी खा रही है, साथ साथ पढ़ाई कर रही है। सही हो गया, फिर सही ले लिया ये। मजा आता है वैसे ना। सिर पे लगा आपके। आ जाओ, किसी का दो, किसी का जल्दी जल्दी जल्दी। दूसरा कहेगी भर की टैंकी, भर की टैंकी, भर की टैंकी, भर की टैंकी। ये भी अच्छी है भाई, टैंकी भर जाती पता लग जाता है। किस चीज की तैयारी चल रही है प्रभा आपकी? नेक्स्ट एग्जाम किया है, फिर से ट्राई किया। मगर पिछली बार तो बहुत मेहनत की थी आपने। पिछली बार 3 ही महीने मेहनत करी थी ना। इस बार तो 3 महीने भी नहीं की। नहीं करी, 3 दिन नहीं की इस बार। कर रही हूँ कोशिश, अब देखते हैं। हाँ मच्छर का मच्छर मच्छर लग रहा है तो इसको ऑन कर देते हैं। मच्छर कहाँ है? मच्छर पापा से छुज्जी करा लो जाके। आजा खुज्जी कराओ, खुज्जी करा लो पापा से। मेरे को पहचान वाली, जैसे इनको पता चल जाएगा ना मैं कुछ कर रही हूँ, साथ में ही आ जा। हाँ मच्छर है, ये देखो कहाँ गया।
वो अच्छा गायब। और ना मैंने घर वालों के लिए सरप्राइज भी भेजा। मेरे दिल कर रहा था ऐसी ब्लॉग देख रहा था तो मेरे को लगा कि हम अभी पिज़्ज़ा पूजा ये चीज़ें खा के आए हैं तो घर वालों को भी सरप्राइज देते हैं। और आजकल के टाइम में तो ये चीज़ें बड़ी आसान है, ऑनलाइन डिलीवरी एप्स हैं। तो मैंने यहाँ से पिज़्ज़ा, बर्गर और फ्राइज़ ऑर्डर कर दिए घर वालों के लिए। और फिर अभी आरती को कॉल करके बता दिया कि भाई घर में मैंने ये ऑर्डर कर दिया है। वो कह रही हमारा प्लान भी था खाने पीने का। मैंने कहा चलो, तो सिंक्रनाइज हो गया हमारा माइंड। और मैंने कहा चलो मेरी तरफ से पार्टी सीढ़ियों के नीचे वो बनने का। छोटी छोटी खुशियाँ होती है तो मेरे को अच्छा लगता है यहाँ से। एक अब तो इतना मज़ा आता है ना, मिनटों में पहुँच जाता है। अगर हमने कहीं भैया भाभी के लिए कुछ भेजना है, ब्लैंकेट कर दो, चीज़ें कर दो, कितना आसान हो गया आजकल। राखी भेजना कितना आसान हो गया, सब कुछ बहुत इजी हो गया है। तो उस चीज़ का फ़ायदा भी लेना चाहिए कभी कभी, उनको अच्छा लगेगा मेरे को लगता है। रिद्धि नो, मम्मी को तंग नहीं करना। आओ चीजी खिलाओ, आजो 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 आजो। चीजी 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 चीजी, आजा 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 आजा। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो ब्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए।